Hello students, today we will discuss about class 5th EVS chapter 5 seeds and seeds. Beej or beej. Gopal was waiting for his Moses family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. गोपाल जो था वो अपनी मौसी की फैमिली का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि अगले दिन वो गोपाल के घर पे छुट्टियां मनाने के लिए आने वाले थे. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. वो बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि अगले दिन उसे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और खूब खेलने को मिलेगा. Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls, katoris of chana gram. तभी उसकी जो मदर थी, मम्मी थी, उन्होंने कहा कि गोपाल सोने के पहले तुम्हें 2 कटोरी या 2 बाउल्स जो रहते हैं कटोरीज चने भिगोकर रखने हैं. सी वॉज गोइंग टू हिज भुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. वो अपनी भुआ के घर जाने वाली थी और अगले मॉर्निंग में ही वो रिटर्न होने वाली थी. एज ही वॉज शॉकिंग द चना गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन. जब वो चना भिगोने के लिए रेडी था तो उसने सोचा कि 2 कटोरी जो चने रहते हैं वो 8 लोगों के लिए इनफ नहीं होंगे, पर्याप्त नहीं होंगे. सो ही सोक्ड अनदर 2 बॉल्स ऑफ चनास. तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि 8 लोग रहेंगे, 2 कटोरी में काम हो नहीं पाएगा, इसीलिए उसने 2 कटोरी चने और भिगो दिए. व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उसकी मदर अगले मॉर्निंग में रिटर्न हुई, सी शॉ दैट द चना वॉज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल्स. जब उसकी मदर अगले दिन लौटी तो उन्होंने देखा कि जो चने थे वो कटोरी से बाहर निकल रहे थे. जो वेसल्स होते हैं बर्तन, उससे वो बाहर की तरफ निकल रहे थे. हाउ मच डिड यू शॉक आस्क्ड हिज मदर. हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल. उसकी मदर ने उसको कहा कि तुमने किस तरीके से चने भिगोए थे और ये बाहर निकल रहे हैं. तो गोपाल भी सोचने लगा, आश्चर्य में आ गया गोपाल भी कि ये ऐसे कैसे हो गया. यू शॉक्ड टू मच एनीवे इट इज गुड. उसकी मदर कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा चने भिगो दिए हैं, लेकिन अच्छा ही हुआ कि तुमने ज़्यादा चने भिगो दिए. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट्स. उसने गोपाल की जो मदर थी उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा ही किया जो ज़्यादा भिगो दिए. मैं आधे चने को क्या कर लेती हूँ, कुकड कर लेती हूँ, पका लेती हूँ, और जो बचे हुए आधे हैं उन्हें स्प्राउट्स, ठीक है, स्प्राउट्स के लिए जो अंकुरित होते हैं उनके लिए मैं छोड़ देती हूँ. आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स. उन्होंने कहा कि जो आधे चने हैं उन्हें स्प्राउट्स के लिए छोड़ देती हूँ और तुम्हारी जो आंटी है वहां पे मैं भेज देती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है. मदर सेड सी टाइड हाफ. मदर ने ये कहा, सी टाइड हाफ ऑफ द सॉक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट्स. उन्होंने क्या किया, उसकी मदर ने क्या किया, चने को शॉक्ड किया और वेट क्लॉथ में डाला और उसको लटका दिया, स्प्राउट्स बनाने के लिए लटका दिया कपड़े में बांधकर. डिस्कस व्हाट थिंग आर शॉक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउसेस एंड व्हाई. खाने के पहले तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजों को भिगोया जाता है और क्यों किया जाता है. व्हाट थिंग डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग. हाउ आर दे स्प्राउटेड. हाउ मच टाइम डज इट टेक. तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें स्प्राउट्स करके या अंकुरित करके खाई जाती है, उन्हें कैसे अंकुरित किया जाता है और कितना टाइम अंकुरित होने में उन्हें लगता है. हैज द डॉक्टर और समवन यू नाउ एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स एंड व्हाई. क्या आपको कभी डॉक्टर ने कहा है स्प्राउट्स खाने के लिए और क्यों कहा है. डू दिस एंड फाइंड आउट. आपको ये करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स. नाउ ट्राई अनदर वन. आपने क्लास 4th में एक एक्टिविटी की होगी सीड्स की, बीजों की, जो कि आपको याद होगा और आपको वापस से उसको करना है. टेक सम चना एंड 3 बाउल्स. आपको कुछ चने लेने हैं और 3 बाउल लेने हैं. आपको 1, 2, 3 कटोरियां लेनी है. पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर. आपको पहली कटोरी में 5 चने लेने हैं और उसे पानी से भर देना है, पानी में भिगो देना है. पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वुल इन द सेकेंड बाउल. नाउ कीप द सेम नंबर्स ऑफ चना इन इट. मेक श्योर दैट द कॉटन वुल और क्लॉथ रिमेन्स वेट.
फर्स्ट कटोरी में आपको लेना है चने, 5 या 6 चने लेने हैं और उसे पानी में डालना है। सेकंड में आपको चने लेने हैं और उसमें डालना है आपको कॉटन क्लॉथ, जो कॉटन क्लॉथ रहता है उसमें आपको चने डालने हैं और कॉटन क्लॉथ को आपको सूखने नहीं देना है, बार बार आपको उसे वेट रखना है, गीला रखना है। पुट द सेम नंबर्स ऑफ चना इन द थर्ड बाउल, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, कवर ऑल द 3 बाउल्स। आपको क्या करना है, थर्ड वाली जो कटोरी है उसमें भी आपको चने डालने हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, ना पानी डालना है, ना कोई कॉटन क्लॉथ आपको रखना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स। आपको 2 दिन तक तीनों बाउल्स को रखे रहने देना है और 2 दिन के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि बाउल 1, बाउल 2, बाउल 3 में क्या ऑब्जर्वेशन होती है। आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या सीड्स को एयर मिलती है, तो बाउल 1 में नो, बाउल 2 में यस और बाउल 3 में यस। इसी तरह से आपको तीनों करना है। किनको पानी मिलता है, तीनों बाउल्स में किसे पानी मिलता है, क्या क्या चेंजेस आपको दिखने को मिलते हैं और किस बाउल में आपके स्प्राउट्स जो आपने दाने डाले थे चने के, कौन से बाउल के दाने आपके अंकुरित हो जाते हैं। टेल एंड राइट, इन विच डिड द सीड्स स्प्राउट्स, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल्स एंड अदर्स। आपको कौन से उसमें स्प्राउट्स देखने को मिलते हैं जो अंकुरित हो जाते हैं, क्या डिफरेंसेस आपको बाउल्स में मिलते हैं वो आपको बताना है। वाई डिड गोपाल्स मदर टाइड द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, जो गोपाल की मदर थी उन्होंने डैम्प क्लॉथ में ही क्यों चने को टाइट किया या रखा। टेक ए क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ। आपको एक क्ले पॉट लेना है, जो गमला होता है वो आपको लेना है। आपको याद रखना है कि जो गमला है वो कैसा होना चाहिए, वाइड माउथ का, मीन्स ऊपर से चौड़ा होना चाहिए। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, जो गमला है उसका जो बॉटम है, नीचे का जो बॉटम है उसमें एक आपको होल करना है, छेद करना है। फिल योर कैन विद सॉइल, आपकी जो गमला है उसको मिट्टी से आपको भरना है। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड्स इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। आपको क्या करना है, मिट्टी लेनी है, मिट्टी को गमले में डालना है और आपको 4-5 तरह के जो सीड्स होते हैं, अलग अलग कोई भी आप ले सकते हैं, उनको मिट्टी के अंदर दबाना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। डिफरेंट ग्रुप्स आपको बनाने हैं और डिफरेंट काइंड्स के आपको सीड्स लगाने हैं। जैसे सरसों का जो मस्टर्ड होता है, फेनुग्रीक जो मेथी होती है, सीसम जो तिल होता है, कोरिएंडर जो धनिया होता है। तो आपको मस्टर्ड, कोरिएंडर, सीसम और फेनुग्रीक आपको बीज लेना है उनके और आपको उसको डंप करना है, मिट्टी में दबाना है। आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखना है। नेम ऑफ द सीड, आपने कौन सा बीज लिया था उसका नाम लिखना है। जैसे आपने मस्टर्ड लिया था या कोरिएंडर लिया था वो आपको यहाँ पे लिखना है। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, आपने कौन सी डेट को वो जो बीज लिया था वो लगाया था। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्टेड फिलिंग द टेबल। अब आपको कोई भी जैसे कोई डेट होती है, किस डेट को आपको जो पौधा था वो आपको दिखा, जो गमले में आपने 4 तरह के बीज लगाए थे उसमें जिस डेट को आपको पौधा नजर आता है वो डेट आपको लिखनी है। कितनी हाइट पौधे की थी, कितनी लीव्स आपने देखी और जो भी चेंजेस आपने देखे वो आपको इस टेबल में फिल करना है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट्स टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, जो पौधा था जब आपने बीज लगाया था तो पौधा जो आपको दिखा तो उसमें कितने दिन लगे ये आपको बताना है। What was the difference in the height of the plant on the first and second day, जो पहला और दूसरा दिन था उसमें पौधे की जो लंबाई थी उसमें क्या डिफरेंस दिखा आपको। On which day did the height of the plant increase the most, ऐसा कौन सा दिन था जिसमें पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा देखने को आपको मिली। Did new leaves comes out from the plant every day, क्या हर दिन आपको पौधे में पत्ती नजर आई। Was there any changes in the stem of the plant, क्या आपको पौधे के तने में भी कुछ बदलाव नजर आया। तो इस तरीके से आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको एक बीज लगाना है गमले में और उसको आपको सारे दिन आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसकी ऑब्जर्वेशन और उसके जितने भी चेंजेस आए हैं उसको आपको टेबल में फिल करना है।